नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नेताओं को आरक्षण खेलने का बहुत बड़ा शौक है और जब भी चुनाव आते हैं या आप यूं कहिए कि देश की राजनीति में आरक्षण जो है वोट बैंक का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। लेकिन इस बार क्या है कि खेल के कुछ नियम बदल गए हैं। आरक्षण का जो खेल है उसके कायदे कानून जो नेताओं ने अपने हिसाब से तय कर रखे थे, इस बार जरा कुछ ज्यादा ही झमेला हो गया है नेताओं की जान को। और इस बार कायदे कानून तय कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसमें 7 जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज, उन्होंने एक बहुत ही शानदार फैसला दिया है। और दरअसल फैसला क्या दे दिया है, देश के जो नेता हैं जो हमेशा आरक्षण को लेके गाल बजाते रहते हैं और जातियों जनजातियों को लेकर अपना वोट बैंक मजबूत करने की फिराक में लगे रहते हैं, उनको एक्सपोज करने का पूरा चांस मिल गया है। अब देखना यह है कि दोस्तों मजेदार खेल अब कैसे होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है आरक्षण के अंदर, और यह कहा है इस फैसले में जो 7 जजों की जो संविधान पीठ की जो बेंच है उसमें से 6 जजों ने एक तरफा फैसला दिया है और एक जो सुप्रीम कोर्ट की जज है उन्होंने अपनी राय बिल्कुल अलहदा रखी है, ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट रखी है। लेकिन चूंकि सर्वमान्य फैसला है, चूंकि 6 जज एक तरफ से, तो फैसला देश भर में लागू किया जाएगा और माना जाएगा इस फैसले को। दरअसल इस फैसले में है क्या, क्यों नेताओं की जो है इसे गिग्गी बंधी हुई है। नेता इस फैसले को लेकर सकपकाए हुए हैं, हिले हुए हैं अंदर से। बात क्या है, दरअसल इस फैसले में दोस्तों ये कहा गया है कि जो एससी वर्ग है, आरक्षण का जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति जो वर्ग है, उसमें राज्य अब सब कैटेगरी बना सकते हैं, मतलब उपवर्ग भी उसका बना सकते हैं। उसमें से ये देख सकते हैं राज्य कि कौन सी जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति में कौन सी जाति ऐसी हैं जो ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, जिनको आरक्षण का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, और वो दूसरी अन्य जो अनुसूचित जातियां हैं उनसे पिछड़ी हुई हैं। तो कोटे के अंदर उनको एक कोटा आरक्षण का अलग से दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया है राज्यों को भी। तो अब इससे दरअसल होगा ये कि सरकारों को और नेताओं को यह तय करना है कि जो आरक्षित वर्ग है अनुसूचित जाति का, उसमें उनको ये सर्वे करना है कि जो भी उनके आंकड़े जो पैमाने होंगे, शिक्षा है, उनका रोजगार है और उनकी जो आर्थिक सामाजिक हालत है, उस हिसाब से ही मुद्दे, जैसा हमेशा परंपरागत तरीके से आरक्षण को लेके होता आया है, उस हिसाब से उनमें उप कैटेगरी अब बनाई जा सकती हैं। मुद्दा दरअसल जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि नेताओं की दोस्तों लत पड़ गई है आरक्षण के मुद्दे को हर वक्त बुलाने की, बावजूद उसके कि आरक्षण के कारण देश कई बार आग में जल चुका है। और अभी ताजा मामला बांग्लादेश का है, जहां कम से कम 150 से 200 यूथ वहां पर मारा गया है। उन्होंने आरक्षण का जबरदस्त विरोध किया था। जो 1971 की जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, मुक्ति वाहिनी सेना के जो क्रांतिकारी थे, उनके बच्चों को आरक्षण देने का विरोध वहां के छात्र बांग्लादेश के कर रहे थे। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। तो आरक्षण में आपको पता है कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है हिंसा की, उसका जो जड़मूल जो कारण है वो भी आरक्षण ही रहा है। और इससे पहले भी आपको पता है कि देश में आरक्षण को लेके अच्छा खासा बवाल हो चुका है और सारे राजनीतिक दलों का ये प्रयास रहता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें भी क्रीमी लेयर बनाई जा सकती है, यानी कि जिनको जो आरक्षण का फायदा मिल चुका है और उनका परिवार आगे बढ़ चुका है, उनके बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको ये लाभ नहीं दिया जाए। ये ओबीसी में ये व्यवस्था ऑलरेडी लागू है, लेकिन ये लागू सरकारें डर के मारे आज तक नहीं कर पाई हैं। कोई भी राजनीतिक दल इस देश में ऐसा नहीं है जो यह कह सके ईमानदारी से कि वाकई में इन जातियों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, ये क्रीमी लेयर में आ चुकी हैं और इनको अब आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए।
इन्हीं की जाति के दूसरे लोगों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ये दरअसल क्रीमी लेयर है। लेकिन देश में आज तक मुझे 30-32 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, मैंने कभी नहीं सुना किसी भी राजनीतिक दल में इतना हिम्मत नहीं दिखाई, इतना साहस नहीं दिखाया कि आरक्षित वर्ग के जो वाकई में पिछड़े लोग हैं, जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं, जिनको आरक्षण की वास्तव में जरूरत है, उनके बारे में कभी चिंता व्यक्त की हो, कभी क्रीमी लेयर के बारे में जिक्र किया हो कि क्रीमी लेयर को जो आरक्षण का फायदा यानी कि परिवार उठा चुका, उसके बेटे बेटी उठा चुके हैं, उनको अब आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण का फायदा उन्हीं के दूसरे लोगों को, उसी जातीय वर्ग के लोगों को मिलेगा। ये कभी कहने का साहस नहीं हुआ। इसके उल्टे आप देखें, जस्ट राजनीतिक दलों ने अभी तक किया क्या है, इसके उल्टे काम किए हैं सारे। उल्टे कैसे किए काम? उल्टे काम दोस्तों ऐसे किए हैं कि आरक्षण की सीमा को लांघने की हर वक्त कोशिश की है। जो 50% जो आरक्षण का मामला है, जो कैप लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कि इससे ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, उसको बार बार कई स्टेटों ने और अभी हाल में बिहार ने उसको 70% के करीब कर दिया। और हाई कोर्ट से उसके बाद फैसला, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको टर्न डाउन कर दिया। बिहार सरकार की बात नहीं मानी कि यह फैसला नहीं माना जा सकता, ओबीसी को लेकर जो फैसला बिहार सरकार ने लिया था। और ये यही नहीं, कई राज्य ऐसा प्रयास कर चुके, ये जानते हुए भी कि कई हाई कोर्टों ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में भी व्यवस्था दे रखी है कि ये जो कैप निर्धारित की है, जो सीमा निर्धारित की है आरक्षण की, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन नेता दोस्तों आप जानते हैं, लोगों को बरगलाने के लिए, जातियों को उकसाने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए यह दाव कानून न होने के बावजूद भी, कानून में इसकी, संविधान में इसकी मंजूरी नहीं होने के बावजूद भी बार बार लोगों को बरगलाने के लिए यह दाव खेलते रहे हैं। और कभी मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास कर देते हैं, कभी उसको आगे ले जाते हैं और लागू करने का प्रयास करते हैं। उनको ये बात अच्छी तरह पता होता है कि जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वो कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। बावजूद इसलिए लोगों को दिखाने के लिए कि हम देखिए आपके कितने जबरदस्त शुभ चिंतक हैं, कितने ज्यादा आपके हितैषी हैं, और ये तो अदालतों के कायदे कानून है जो नहीं मान रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपका आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। और यहां तक कि नहीं, नेताओं ने इससे आगे भी आरक्षण का प्रयास किया है। जो मूल मुद्दे आरक्षण के मौजूद है क्रीमी लेयर का, उस पर कभी चर्चा नहीं करी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैटेगरी में एक कैटेगरी और बनाई जा सकती है, आपको अधिकार दिया जाता है राज्यों को, उस पर कभी चर्चा नहीं करी, क्रीमी लेयर पे चर्चा नहीं करी। लेकिन आरक्षण को और कहां फैलाया जा सकता है, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने, चाहे वो कोई सी भी पार्टी की सरकार हो दोस्तों, इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने का प्रयास राज्यों की सरकारों ने, राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत से करने का प्रयास किया है। और उसमें दोस्तों कोई पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी और ऐसा वैसा ये वो समझती है, उसने भी ये प्रयास किया है। सॉरी, हरियाणा की खट्टर गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर दिया है। वो आरक्षण का मामला हाई कोर्ट ने माना नहीं है और वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे पहले झारखंड की सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारें वो भी ऐसा प्रयास कर चुकी है, निजी क्षेत्र में आरक्षण। कर्नाटक की सरकार प्रयास कर चुकी है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। हालांकि वो जो निर्णय कैबिनेट ने लिया था वहां पर, वो फिर आगे वहां पर जब विरोध होने लगा उद्यमियों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, इंडस्ट्रिस्ट का, तो सरकार बैकफुट पर आ गई कर्नाटक में। लेकिन आप इनकी मंशा देखिए, इनकी बदनीयती देखिए। दोस्तों आरक्षण की दरअसल जरूरत क्यों है? जरूरत है, बिल्कुल है, लेकिन ये कि जब तक आरक्षण के भरोसे ही आप केवल उनका विकास, जो पिछड़ी जाति हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनका विकास सिर्फ आरक्षण, कितने लोगों को नौकरी देकर आप पूरे गांव, पूरे इलाके, पूरी बस्ती का, पूरे क्षेत्रों का, जो SC/ST के जो क्षेत्र हैं जहां वो बड़ी संख्या में रहते हैं, उनका भला कर सकते हैं। जब तक उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी, शिक्षा नहीं होगी उनके पास, रोजगार, तकनीकी रोजगार उनके पास, तकनीकी प्रशिक्षण रोजगार का उपलब्ध नहीं होगा, तब तक उनके आर्थिक सामाजिक हालात कभी नहीं बदलेंगे। नेता इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते। आप आरक्षित बस्तियों में जाके देखिए, आपको आरक्षण की सच्चाई यदि जाननी है
तो मैं आपको सिर्फ राजस्थान का हवाला दे रहा हूं। मुझे दूसरे राज्यों के बारे में, उनके इंटीरियर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आप राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में दौसा, अलवर, आपके ये धौलपुर, करौली, ये जो 3-4 जिले हैं, आप इनके इंटीरियर गांव में चले जाइए। जो दूरस्थ गांव हैं जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, उन गांवों में जाकर, जहां पर दलितों की, हरिजनों की जो बस्ती है, वहां जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा पिछले, जब देश 75 साल से, जब इनको 50 साल से आरक्षण मिला हुआ है, तो आरक्षण का हुआ क्या है आपको पता चल जाएगा। आज भी उन परिवारों की वही हालत है दोस्तों, जो आजादी से पहले, और कमोबेश थोड़ी बहुत जो उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया है, वो आजादी के थोड़ा बहुत बाद में आया है, लेकिन हालत उनकी वही है। उनको आरक्षण का लाभ बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। नाम मात्र का, ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही उनको आरक्षण का लाभ मिल पाया है। कारण क्रीमी लेयर का मामला। एक बार एक परिवार आगे निकल गया, वो आरक्षण के हिस्से को अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदारों को ही वो लगातार उसमें प्रमोशन उनको मिलता रहता है। वही चूंकि पढ़ लिख के आगे निकल गए और एक बार उन रोजगार प्राप्त कर लिया है, तो बाकी जो पीछे रह गए हैं, जो पूरी तरह से उतनी सुविधाओं के साथ कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाए, नहीं रह पाए, गांव से बाहर नहीं निकल पाए, वो पिछड़ते ही चले गए। और जो एक बार आगे बढ़ गया, वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ये आरक्षण की हालत है। इस पर कभी कोई भी दल चर्चा करने को तैयार नहीं है। मुंह से गलती से किसी के वर्ड कोई निकल भी गया, तो सारे राजनीतिक दल उसको आरक्षण विरोधी बताकर उसका जीना हराम कर देते हैं। तो ये हालत हो गई कि डर के मारे आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन इस बार दोस्तों, गेम के नियम, जैसा मैंने पहले बताया, बदल गए। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और नेताओं से कहा है कि अब खेलो खेल, जो खेलना चाहते हो आरक्षण को लेकर। इस बार देखना है कि कौन वास्तव में आरक्षण के लिए पैरोकार है, कौन उसका तगड़ा प्रबल पक्षधर है, कौन इन जातियों का वास्तव में हमदर्द है, ये देखना है इस बार। तो गेंद दोस्तों इस बार अब राजनीतिक दलों के पाले में। कल ये फैसला आया था, अभी तक सारे राजनीतिक दलों ने मौन धारण कर रखा है। किसी भी दल के किसी नेता ने इस फैसले के समर्थन में या खिलाफ में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये देश को आरक्षण की जातियों का भला चाहते हैं, आरक्षित वर्ग का भला चाहते हैं। इन नेताओं के मुंह में दही जम गया है दोस्तों। इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं हो रही। संसद चल रही है, पार्लियामेंट, राजस्थान में विधानसभा चल रही है, कई राज्यों में विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर कोई भी दल, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी चर्चा करने, प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है कि आरक्षित वर्ग में एक उपवर्ग बनाया जाए और यह पहचान की जाए कि ये वास्तव में उनसे पिछड़े हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। हरिजन जो हैं, जो जिनको स्वीपर कहते हैं, वो आरक्षित वर्ग में सबसे ज्यादा एससी में पिछड़े हुए हैं। आप जाके सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए। और इसी एससी में जो दूसरी जातियां शामिल है, उन्होंने ज्यादातर मेजर पार्ट जो है वो आरक्षण का फायदा उठाया है। हरिजनों ने, यदि आप देखें, स्वीपर्स ने, जो सफाई कर्मी हैं, उनको जो आरक्षण मिला हुआ है, उन्होंने बहुत कम लाभ उठाया है। इस बात का उनको फायदा नहीं मिल सका क्योंकि उनके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी इस वर्ग में शामिल दूसरी जातियों की है। ये हाल है। लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी नेता बयान देने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है, सच्चाई का सामना करने को तैयार नहीं है। तो अब देखना यह है दोस्तों अगले कुछ दिनों में कि क्या होने वाला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर निर्णय दिया है, इस पर कौन कौन राजनीतिक दल, कौन सा राजनीतिक दल या कौन सी सरकारें अब अति पिछड़े वर्ग के लिए कानून बनाती हैं या कानून नहीं बनाती हैं या खामोश रहती हैं। और दोस्तों अभी तक इनकी जो खामोशी है, पिछले 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, ये बताती है खामोशी कि इनके कलेजों पर सांप लौट गया है और अब ये बोल नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल चुप हैं। जो आरक्षण के नाम पर जहर फैलाने से बाज नहीं आए पूरे देश में, वही आरक्षण के सच्चे हकदारों को आरक्षण देने के मामले में अभी तक मौन साधे हुए हैं। एक लफ्ज उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण की जो बाजी है, वो अब कौन सा रुख लेती है, वो अब कैसे पलटती है, कौन क्या करता है, कौन सा नेता कितना अपने आप को दमदार साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट के क्या इस फैसले का
राज्यों की सरकारें या राजनीतिक दल कितना फायदा उठाते हैं, यह दोस्तों अब देखना है। ये अगली अग्नि परीक्षा है जो अब नेताओं को देनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो एक जो बोतल का जिन्न था वो निकाल के इनके हाथ में थमा दिया है कि इसको अब तुम झेलो, तुमको बहुत आरक्षण का खेल खेलने का शौक है, अब इससे खेलते रहो। देखते हैं कौन कितना दमदार खिलाड़ी है, आरक्षण के इस मैदान में कौन बाजी मारता है और कौन हारता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरे जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।